ये ग़िज़ा खिला के देखिए। जो मैंने ऊपर ग़िज़ाएँ मना कर दी हैं वो ग़िज़ाएँ मरीज़ को हरगिज़ मत दें। ख़ासकर उबले हुए चावल और दूध इकट्ठा मत इस्तेमाल करें। और साथ ही साथ जो दवाएं मैंने बताई हैं ये टाइम से टाइम देते जाएं। अल्लाह के फजल करम से मरीज़ मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होगा, उसे दोबारा खूनी उल्टियाँ नहीं आएंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नाज़रीन गिरामी, अगर आपको अचानक खूनी कै यानी कि खूनी उल्टियाँ आने लगे तो आपको फिल फौर क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, किन चीज़ों से मरीज़ को परहेज़ करवानी चाहिए, कौन सी ग़िज़ाएँ ऐसी सूरत में मरीज़ को देनी चाहिए, और खूनी उल्टी आने के असबाब क्या हैं, किस वजह से आती है, कौन से अमराज इसके पीछे हो सकते हैं, कौन सा बड़ा सबब है या कौन सी बड़ी बीमारी है कि जिसकी वजह से खूनी उल्टी आती है और ये कितनी ख़तरनाक हो सकती है, और इसका मुकम्मल इलाज क्या है, देसी इलाज जिसका साइड इफ़ेक्ट भी ना हो। तो आज की ज़ेर नज़र वीडियो में खूनी उल्टी आने की वजूहात, अलामात और मुकम्मल इलाज पे बात करेंगे। लेकिन वीडियो के असल हिस्से की जानिब बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल तिब हिजामा ऑनलाइन पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ ही घंटी के निशान को दबा लें और अपने दीगर दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। नाज़रीन गिरामी, खूनी उल्टी, खूनी कै होने से पहले मरीज़ को मैदे के मकाम पे छुरी लगने जैसा, चाकू लगने जैसा दर्द और शदीद दर्द महसूस होता है। तो मरीज़ इस दर्द से तड़प उठता है और कभी सिर्फ जलन महसूस होती है, कभी अचानक शिद्दत से खूनी उल्टियाँ आने लगती हैं, कभी झागदार तो कभी ग़िज़ा से मिला हुआ खून आता है और कभी खालिस खून आने लगता है। मिकदार में ये खून कभी बहुत कम होता है और कभी बहुत ज़्यादा होता है, जिससे मरीज़ के मर जाने का अंदेशा भी होता है। इस मर्ज़ के असबाब पर अगर गौर किया जाए, एक बड़ा सबब है मैदे का ज़ख़म यानी कि अल्सर। ये भी एक सबब है जिस वजह से खूनी उल्टी आ सकती है। दूसरा सबब ये हो सकता है कि हेपेटाइटिस वाला मरीज़ उबले हुए चावल और दूध पी ले, ऐसी सूरत में भी खूनी उल्टी आने के चांसेस होते हैं। और बाज़ औक़ात मैदे में वेरिकोज़ वेन्स फटने से भी उल्टी आ जाती है, या कुछ तेज़ जहरीली चीज़ खाने से भी खूनी उल्टी आने लगती है। और बाज़ औक़ात हैज़ का खून गलत तरीके से बंद करने वाली ख़वातीन को भी खूनी उल्टी हो सकती है। ये बहुत कम चांसेस हैं। और इसके अलावा एक बड़ा सबब ये है कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाने की वजह से भी खूनी उल्टी आती है, और अगर ब्लड प्रेशर को जल्द कंट्रोल ना किया जाए तो ऐसे शख्स की डेथ भी हो सकती है। नाज़रीन गिरामी, ये थे इसके असबाब। अब बात कर लेते हैं इस मर्ज़ में कौन सी ग़िज़ाएँ खानी चाहिए, कौन सी ग़िज़ाएँ मरीज़ को नुकसान करेंगी और कौन सी ग़िज़ाएँ खा सकता है। सबसे पहले स्क्रीन पर आप देखें तो 2 नंबर ग़िज़ाएँ उज़लाती असाबी, ये ग़िज़ाएँ मरीज़ नहीं खाएगा। और 3 नंबर ग़िज़ाएँ यानी उज़लाती गुद्दी, 4 नंबर ग़िज़ाएँ गुद्दी उज़लाती और 5 नंबर ग़िज़ाएँ गुद्दी असाबी, ये मरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेगा। 3, 4, 5 ग़िज़ाएँ खाएगा, 2 नंबर ग़िज़ाएँ मरीज़ को बिल्कुल भी आप नहीं देंगे। इसका सबसे बेहतरीन इलाज क्या है, अपने पास नोट कीजिए। सबसे पहले आप मरीज़ को देंगे मुक़व्वी मैदा, ये स्क्रीन पर आ चुका है। जावित्री 10 ग्राम, दारचीनी 40 ग्राम, तेज़पात 50 ग्राम, ये तीनों सफ़ूफ बना ले। सुबह, दोपहर, शाम 500 मिलीग्राम ताज़ा पानी के साथ मरीज़ को दें। दूसरा नुस्खा इसके लिए है तरियाके मैदा, ये स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें है अजवाइन देसी 40 ग्राम, गंधक 20 ग्राम, पुदीना 20 ग्राम, इसको सफ़ूफ बना लीजिए। इसकी मिकदार खुराक भी 500 मिलीग्राम वाला कैप्सूल भर लें, सुबह, दोपहर, शाम ताज़ा पानी के साथ लें। और तीसरा नुस्खा नोट कर लीजिए, 5 मुलय्यन खास, ये स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें है हल्दी, मलट्ठी, सौंफ, गंधक और सना मक्की, ये भी आप हम वज़न लेंगे, इसका सफ़ूफ बना लें 1 ग्राम, सुबह, दोपहर, शाम ताज़ा पानी के साथ। यानी तीनों के तीनों नुस्खे आप सुबह, दोपहर, शाम लेंगे, ताज़ा पानी के साथ लेंगे। अल्लाह के फजलो करम से मुक़व्वी मैदा, तरियाके मैदा, 5 मुलय्यन ख़ास, ये इस्तेमाल करने से मरीज़ को खूनी उल्टी आना बंद हो जाएगी। लेकिन साथ ही साथ मर्ज़ के असबाब को मद्देनज़र रख कर इलाज करेंगे तो मरीज़ को जल्द आफाका होगा। नाज़रीन गिरामी, एक सबब बताना मैं भूल गया हूँ, यहाँ बयान करता चलूँ। मरीज़ को मैदे के कैंसर की वजह से भी खूनी उल्टी हो सकती है, लेकिन इसके भी चांसेस बहुत कम होते हैं। नाज़रीन गिरामी, ये आप देसी इलाज कीजिए जो नुस्खा मैंने आपको बताया है, और इसके साथ ही साथ सालन में देसी घी मिलाकर मरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा खिलाइए। जितना वो देसी घी ज़्यादा खाएगा इतना जल्दी सेहतयाब हो जाएगा और अल्लाह के फजल व करम से दोबारा उससे खूनी कै नहीं आएगी।
आप ये ग़िज़ा खिला के देखिए। जो मैंने ऊपर ग़िज़ाएँ मना कर दी हैं वो ग़िज़ाएँ मरीज़ को हरगिज़ मत दें। ख़ासकर उबले हुए चावल और दूध इकट्ठा मत इस्तेमाल कराएं अगर मरीज़ को हेपेटाइटिस है। और साथ ही साथ जो दवाएं मैंने बताई हैं ये टाइम से टाइम देते जाएं। अल्लाह के फजल करम से मरीज़ मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होगा, उसे दोबारा खूनी उल्टियाँ नहीं आएंगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अपने दोस्त अपने भाई हर्बलिस्ट हकीम अब्दुल मनान को इजाज़त दें। फिर किसी नई वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह ने के बाद।